हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीजन सीखा था और आपकी लास्ट एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस भी हमने लगा दिए थे। ठीक है, तो चलिए अब उसी के आगे चलते हैं। तरीका एक ही था, फैक्टराइज एंड रिड्यूस, दैट्स इट। फैक्टराइज करने के जो तरीके थे वो आपको लगाने ही होंगे और रिड्यूस करना तो आपको आता ही है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन, अगेन आपको फैक्टराइज करके ही रिड्यूस करना है। तो क्या है, देखो लिख लेते हैं 5 इंटू 2x, कुछ कॉम अभी तो लिख रहा हूं जस्ट, इंटू 3x प्लस 5। नीचे क्या आ गया आपका 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो जब पूरा का पूरा नीचे वाला रिड्यूस ही हो रहा है करने की, देखो रिड्यूस किसको कर सकते हो, जो मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो ऑलरेडी ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम पूरा का पूरा काट ही दें, क्या ही जाता है। आप फैक्टराइज कर लो बट कुछ हो भी नहीं पा रहा, देखो ऑलरेडी ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और ज्यादा आप रिड्यूस कर नहीं सकते क्योंकि इनमें से ना कुछ कॉमन लग रहा है ना कुछ हो रहा है, आपका कट गया। तो ऊपर क्या बचा, मल्टीप्लाई कर लो सीधे, 5 3 जा 15x प्लस 25, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा हमने क्या किया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पार्ट का ये क्या कह रहा है आपका, फिर 26 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 13 इंटू एक्स इंटू वाई, अगेन आगे ब्रैकेट है पूरा x प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4। नीचे क्या आपका आ गया 13 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 4। अगेन देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो आपको, क्योंकि देखो फैक्टराइज तो ऑलरेडी सब है क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही है, कोई प्लस माइनस हो नहीं रहा है किसी के साथ। x हो रहा है, देखो इस x को मैं इस x से नहीं काट सकता क्योंकि ये जिसके साथ है वो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ये देखो किसके साथ, ये तो इस ब्रैकेट में है ना, और ये क्या कहते हैं, ये इसके जो अलग पार्ट है ये देखो प्लस कर रहा है इसको, ठीक है, किसी को, तो हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते जो किसी के साथ या उसका पर्टिकुलर टर्म किसी के साथ प्लस माइनस हो। ठीक है, तो ये x आपका यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस के साथ है, तो देखो टर्म ये ब्रैकेट नहीं है, टर्म क्या है x का, ये टर्म है ये, तो ये आप कैंसिल नहीं कर सकते। y का ये टर्म है, ये y, तो टर्म्स किससे प्लस माइनस अलग होते हैं ना, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। इस x को आप इस x से कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ये x किसी के साथ प्लस माइनस में नहीं है। इस 13 से आप इस 13 को काट सकते हो, y माइनस 4 से आप y माइनस 4, देखो y माइनस 4 पूरा किसी के साथ प्लस माइनस में नहीं है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा आपका 2 इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 5, यही आपका आंसर है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल के भी लिख सकते हो, दैट्स इट, यहां तक भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेन था डिवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, इसको भी फैक्टराइज कर लें। तो 52 का आप प्राइम फैक्टराइज करो, 2 आएगा फिर 13 आएगा, इंटू आपका p इंटू क्यू इंटू आर रहेगा, फिर आपका इंटू ब्रैकेट में p प्लस क्यू रहेगा, फिर ब्रैकेट में q प्लस आर रहेगा, फिर ब्रैकेट में r प्लस p रहेगा। ठीक है, इसको आप जब रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा, 104 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप, तो आएगा 2 से ये गया आपका फिर 2 फिर 2 और फिर 13। ठीक है, आगे आपका अगेन p इंटू क्यू आएगा, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी देख सकते हो। 104 का अलग से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं, फैक्टराइजेशन तो हो गया, कुछ कॉमन वगैरह तो मिल नहीं रहा है और ऑब्वियसली सब फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ही है। ठीक है, देखो प्लस माइनस लगा होता तब तो हमें ध्यान देना होता फैक्टराइज करना, बट ओवरऑल तो ये पूरा एक ही टर्म है ना, तो हम बस और देख सकते हैं कि और रिड्यूस हो सकता है कि नहीं। ऑलरेडी ये फैक्टराइज के फॉर्म में तो है बट और रिड्यूस हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो क्या कैंसिल हुआ, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 13 से 13 गया, p से p गया, q से q गया, qr से qr गया, rp से rp गया, तो नीचे आपका सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, 2, ऊपर क्या बचा, r बचा इंटू p प्लस क्यू बचा अपॉन 2, तो आंसर आपका क्या आ गया, r बाई 2, और उसके आगे क्या आ गया आपका, ब्रैकेट में क्या बचा आपका, p प्लस क्यू। ठीक है, तो आपका आंसर आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो तरीका मैंने आपको कुछ नया नहीं बताया, वही है फैक्टराइज एंड रिड्यूस। ठीक है, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 ब्रैकेट में y प्लस 4 एज इट इज। अब कहोगे कि सर ये फैक्टराइज करके देखे, 3 टर्म से हम बात सही, आपको करके देखना चाहिए और रिड्यूस हो सकता है कि नहीं, बट पर्पस क्या है, यहाँ पे हमको फैक्टराइज नहीं करना है, एक्चुअल में हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर नीचे की चीज कोई कैंसिल आउट नहीं हो रही है देन हम देखेंगे कि क्या और कुछ करके रिड्यूस कर सकते हैं, बट अगर नीचे की चीज ऑलरेडी कैंसिल आउट होगी तो और रिड्यूस करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, अगर हो रहा है तो करेंगे,
अदरवाइज अभी के लिए रुक जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। अब नीचे क्या आ गया 5 इंटू वाई प्लस 4, ठीक है। ये देखो 5 से 5 गया, y प्लस 4 से y प्लस 4 गया, अब नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो आप इसको क्या फायदा, फैक्टराइज तो करना नहीं, फैक्टराइज करोगे फिर मल्टीप्लाई करके लिखोगे, उससे अच्छा ऊपर का छोड़ दो। अगर ये अभी नहीं कटता तो आपको फैक्टराइज करके देखना होता रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, और तो भी नहीं होता फैक्टराइज करके, तो फिर आपको वही आंसर हो जाता भाई, जैसे आप 17/5 को बोल दिया डिवाइड करो, अब ये नहीं डिवाइड हो रहा तो यही आंसर हो गया, दैट्स इट, ठीक है, समझ आया। तो ऊपर क्या बचा आपका 4 बचा, और इनटू में क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो बात ये, अगेन मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि अगर आपसे बोला जा रहा है कि चाय चाहिए, तो आप या तो चाय मांग लो या तो चाय पत्ती चीनी सब मांग के बनाओ, राइट। फैक्टराइज आपको नहीं करना है ना, आपको कैंसिल करना था। हाँ, कैंसिल करने के लिए फैक्टराइज करना जरूरी है, बट अगर कुछ है ही नहीं कैंसिल करने को तो जबरदस्ती थोड़ी फैक्टराइज करोगे, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब ये देखो अगेन x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसको आप डिवाइड करोगे x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। x गया, इससे ये गया, ऊपर क्या बचा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, हो गया डिवाइड, नीचे कुछ बचा ही नहीं, काम खत्म। समझ में आया आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन फैक्टराइज करना है और डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो, अब ये अच्छा क्वेश्चन आया क्योंकि आप इसमें अब कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, कैसे करोगे भाई, y से y कट नहीं सकता क्योंकि नीचे जो y है वो भी प्लस में है, ऊपर का y भी प्लस में है, तो कट नहीं सकता, राइट। और सेम चीज ऊपर है नहीं, तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। देखो कॉमन कुछ मिल नहीं रहा है, राइट, ग्रुपिंग कर नहीं सकते, आइडेंटिटी देखिए लग सकती है, एक स्क्वायर है दूसरे का स्क्वायर नहीं है, तो आइडेंटिटी भी नहीं लग सकती है। अब लग सकते हैं वो लास्ट वाला पैटर्न, जहां एक जगह वो स्क्वायर होता था, एक जगह अकेले होता था, एक जगह होता नहीं था, तो ये तो दिख रहा है। अब देखते हैं, तो जहां नहीं होता था वहां मल्टीप्लाई होता था, तो 10, अब 10 आपका कैसे आ सकता है, 2 और 5 से, 1 और 10 से, तो 7 दूसरा वाला प्लस माइनस करके आना चाहिए, तो किससे 7 किससे बनेगा, 1 और 10 का तो कुछ भी कर लो 7 नहीं बनेगा, 5 और 2 का बन सकता है प्लस करके, पर अब इसमें भी 4 साइन होती थी, राइट। तो क्या होता था, दोनों माइनस के, दोनों प्लस के, एक प्लस का एक माइनस का, राइट। अब यहाँ पे क्या करते थे, ये दो साइन एलिमिनेट करता था, ये मल्टीप्लाई करके आता है, तो मल्टीप्लाई करके प्लस कब आएगा, जब दोनों साइन सेम होंगी आपकी, तो ये कैंसिल हो गई अलग अलग वाली, तो या तो दोनों माइनस के या तो दोनों प्लस के। अब इनके बीच में प्लस लगा दो तो 7 आया है, +7, इससे आया -7, आपको कौन सा 7 चाहिए, +7 वाला, तो क्या हो गए, दोनों प्लस वाले हो गए, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपकी लग रही है, राइट। और ये 8 9 होता तो आप 10 का कुछ भी कर लो, 8 नहीं आता तो फिर फैक्टराइज नहीं कर पाते और यही आंसर हो जाता, ठीक है। अब कर सकते हैं, राइट। तो आप क्या लिखोगे, अगेन यूजिंग, ये सब आपको लिखना पड़ेगा कि यूजिंग यूजिंग x प्लस a इक्वल और x प्लस बी इक्वल टू, ये जो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x क्या है, देखो यहाँ पे आपका x बराबर क्या है, y है, a बराबर आपका क्या है 2 है, और b बराबर क्या है 5 है, तो इसके जगह आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 5, और नीचे तो आपका y प्लस 5 है, तो y प्लस 5 तो पूरा है, इससे कैंसिल हो गया पूरे पूरे से, तो आंसर क्या आ गया y प्लस 2। आई होप ये समझ आया होगा। अगेन हमने कुछ नया नहीं किया, फैक्टराइजेशन आपने ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइज में सीख रखा है, तो हमने जस्ट फैक्टराइज किया एंड देन रिड्यूस किया, ठीक है। ये पूरा वाला रिड्यूस का आपको समझ आ रहा है ना, तो वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये पूरा कर रहे हो तो ये पूरा तो किसी के साथ प्लस माइनस में नहीं है ना, तो वो तो हो ही सकता है, या इसको ऐसे समझ लो 1 इंटू मल्टीप्लाई 1 से इंटू कर दो तो यही चीज बनती है, तो पूरा का पूरा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो वैसे भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, अगेन कॉमन नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब करते हैं इसको, लास्ट वाला पैटर्न देखते हैं, ठीक है। एक जगह स्क्वायर है, एक जगह है, एक जगह नहीं है। अब 16 32 का क्या क्या आ सकता है, 1 इंटू 32 आ सकता है, 2 इंटू 16 आ सकता है, 4 इंटू 8 आ सकता है, इतने सारे आ सकते हैं। अब इनमें से 14 किससे बन सकता है, इससे तो नहीं बन सकता, इससे भी नहीं बन सकता, 2 और 16 का माइनस करने पे बन सकता है, तो 2 और 16 हमारे नंबर्स हो गए। अब 2 और 16 के भी 4 हो सकते हैं, ठीक है। दोनों माइनस के, दोनों प्लस के, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो देखिए यहाँ पे -32 है, -32 मल्टीप्लाई करके कैसे आएगा, जब दोनों डिफरेंट साइन के होंगे, राइट। तो ये तो कट गए आपके, तो ये दोनों आ सकते हैं। अब प्लस का तो दोनों के बीच में,
आपको -14 चाहिए, तो मतलब जहां पे माइनस वाला बड़ा हो, तो ये हो गया, ठीक है। तो अगेन आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। अब लिख लेना कौन सी आइडेंटिटी, ठीक है। तो x आपका क्या है, m है, a क्या है, देखो ये वाला फाइनल हुआ था ना, तो a मतलब कोई भी एक ले लो आप, a आपका हो गया -16, b हो गया 2, बस ध्यान रखना या तो a को 2 मान लो, b को -16 मान लो, साइन मत बदलना। हमने जो चूज किया था उसमें a -16 वाला है, 2 है, अब इसमें से a किसको मान लो, b, वो दैट्स फाइन, बट ये मत चूज कर लेना क्योंकि ये हमने कैंसिल आउट किया है 3 ऑप्शन, एक ही ऑप्शन सही था, ठीक है। चलो अब आपका आइडेंटिटी लगाना है आपको, आपको तो पता चली गया क्या है, तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, ए एक्स प्लस है, तो आपका एक्स क्या है, एम है, प्लस मान लो ये वाला लेते हैं, तो ए आपका क्या है -16 ब्रैकेट, फिर आपका क्या है एम एक्स प्लस बी होता है, देखो होते प्लस बी ही है, आपका बी, आपका ए नेगेटिव था तो इसलिए -16 आ गया, नीचे आपका क्या था m+2 ही था, m+2 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या हो गया, ये प्लस माइनस माइनस कर लो, -16, दो साइन बगल बगल में हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस, समझ में आ रहा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं अगेन, फिर देखो सबसे, देखो भूल मत जाना कोई चीज, स्टार्टिंग हमेशा कॉमन लेने से होती है, तो कॉमन कुछ दिख रहा है तो कॉमन ले लो, तो कॉमन लिए तो अंदर बचा 5² -5p + 4 बचा, ये डिवाइडेड बाई p - 1, बट अभी भी ये कैंसिल नहीं हुआ, हो जाता तो काम खत्म हो जाता, इसको फिर नहीं देखते थे, उस क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, नहीं हुआ तो इसको देखते हैं कि इसको क्या और फैक्टराइज करना पड़ेगा, राइट। अगेन देखो एक जगह स्क्वायर, एक जगह है, एक जगह नहीं है, तो वही लास्ट वाला फिर से लग रहा है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 और 4 और 2 लिख सकते हैं, किससे 5 आ सकता है, इससे 5 आएगा, इससे नहीं आएगा, तो ये कट गया, बट 1 और 4 में भी 4 हो सकते हैं, दोनों प्लस के, दोनों माइनस के, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। अब देखो 4 प्लस का आ रहा है तो प्लस कब आएगा, जब दोनों सेम साइन के होंगे, तो ये अलग वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये माइनस इन दोनों को जोड़ने में किस में माइनस, एक को जोड़ोगे तो +5 आएगा, इसको जोड़ोगे तो -5 आएगा, मतलब ये आपका आंसर है, राइट। फिर अगेन लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी एंड ऑल, एक्स आपका क्या है, p है, a आपका क्या है -1 है, और b आपका क्या है -4, ठीक है। तब इसको फैक्टराइज करिए, 5 तो अलग से रहेगा, क्या फॉर्मूला x प्लस ए, तो x प्लस ए मतलब a प्लस ए क्या है आपका -1, फिर इंटू x प्लस बी है, तो x आपका क्या है p प्लस b क्या है आपका -4, तो ये आ गया नीचे आपका क्या है p -1, आगे बढ़ो, ये प्लस माइनस माइनस होकर p -1 बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, आंसर आपका क्या आ गया, 5 इंटू p-4, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, तो अगेन इसको आप 12 को लिख सकते हो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अभी लिख लेते हैं, देखते हैं नीचे अगर कैंसिल आउट नहीं होता है देन उसको देखेंगे, हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या आप लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये आपका आ गया 3x + 4y, ठीक है। ये दोनों तो कट गए, ये दोनों तो कट गए, पर ऊपर अभी ये बच गया, तो मतलब हमें फिर देखना पड़ेगा इसको और रिड्यूस किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। कॉमन कुछ मिला नहीं, ग्रुपिंग हो नहीं सकती, आइडेंटिटी लग नहीं सकती वो वाली दोनों, क्योंकि उन दोनों में क्या थे, दो दो टर्म्स थे, और लास्ट वाला पैटर्न भी नहीं लग सकता। पर यहाँ पे आप देखो तो एक तीसरी आइडेंटिटी शायद लग जाए, जिसमें 2 के स्क्वायर होते थे, बीच में माइनस होता था, बट यहाँ पे कहोगे सर 9 है तो 9 को हम 3 स्क्वायर, क्योंकि पूरे का स्क्वायर होता था जो माइनस के इधर उधर रहते थे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है पर 9 के स्क्वायर नहीं है, पर आप इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हो, इसको 4 स्क्वायर लिख सकते हो, राइट। तो ये आपका क्या बन गया, 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे 3x + 4y। अगेन लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो आपका ये क्या है, जो पहला वाला माइनस के पहले जिसका स्क्वायर होता है वही तो a होता है, तो यहाँ पे माइनस के पहले किसका स्क्वायर है, 3x का, तो आपका ये क्या हो गया 3x, b आपका क्या हो गया 4y, तो अब आप क्या हो जाएगा a प्लस बी लिखोगे, तो a प्लस बी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर पहले जो बचा है वो तो ऑलरेडी लिख ले, 3 बचा है, a प्लस बी लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3x + 4y, और ये क्या हो जाएगा 3x - 4y, तो अगेन 3x + 4y आपका कैंसिल आ गया, हो गया, और ऊपर क्या बच गया आपका 3 बचा, और ये ब्रैकेट में आ गया 3x - 4y, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है, 3x - 4y, ठीक है। समझ में आया आपको, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप फैक्टराइज करो तो क्या हो जाएगा 2 से नहीं 3 इंटू 13, ठीक है, 3 बार y होगा आपका, ये आपका कुछ कॉमन दिख रहा है तो पहले कॉमन ले लो, इंटू 2 दिख रहा होगा आपको कॉमन,
तो 2 ले लिए तो ये क्या बचा 25y² बचा माइनस 49 बचा। ठीक है, डिवाइड करते हैं, ये आपका हो गया 2 इंटू 13, ये आपका y² हो गया, इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं तो इनको 5y प्लस 7 ही रहने दो। ठीक है, ये देखो 13 से 13 कट गया, y² से ये कट गया, ऊपर क्या बचा आपका और ये 2 से 2 भी कट गया। ठीक है, तो ऊपर आपका क्या बचा 3y बचा बस, और ब्रैकेट में क्या बचा 25y² माइनस 49। अगेन अभी नीचे बच गया है तो हमें देखना होगा और रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये अगेन देखो दिख रहा होगा साफ साफ, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो अगेन वही आइडेंटिटी a² माइनस b² वाली लग जाएगी। राइट, आपका a क्या है 5y, ध्यान रखना 25 मत ले लेना, पूरे का स्क्वायर वाला होता है। b आपका क्या है 7, तो अगेन फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b, तो मतलब 5y प्लस 7 इंटू 5y माइनस 7। यहाँ से आपका 5y प्लस 7 आ गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 3y ब्रैकेट में 5y माइनस। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, यही चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ आए तो प्लीज बताना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे बहुत यूज होगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।